बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारा ग्राफ का तीसरा और आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम पीएन जंक्शन के वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे। तो इस ग्राफ की ख़ास बात यह है कि इसमें वोल्टेज और करंट की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होती हैं। जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में चलाया जाता है तो वोल्टेज और करंट पॉजिटिव होते हैं, और जब इसे रिवर्स बायस में चलाया जाता है तो फिर वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दोनों तरह की वैल्यूज़ हों ग्राफ के अंदर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो फिर हमने ग्राफ का एक्स वाई एक्सेस किस तरह से ड्रा करना है और ओरिजिन को कहाँ पर होना चाहिए। आया ग्राफ के लोअर लेफ़्ट कॉर्नर के अंदर ओरिजिन होना चाहिए या फिर ग्राफ के सेंट्रल पॉइंट के दरमियान ओरिजिन होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हम ये डिसाइड करेंगे कि आया हमें ग्राफ पेपर को लैंडस्केप शेप में यूज़ करना है या फिर हमें इसे पोर्ट्रेट अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा जो ग्राफ हम बनाएंगे वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का ग्राफ है। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के ग्राफ के अंदर ख़ास बात यह है कि इसकी कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो पावर्स ऑफ 10 की फॉर्म में है। तो हम ये देखेंगे कि अगर ग्राफ के अंदर वैल्यूज़ पावर्स ऑफ 10 के फॉर्म में आ जाती हैं तो हमने उनका स्केल कैसे बनाना है। तो अक्सर जब वैल्यूज़ पावर्स ऑफ 10 की फॉर्म में हों तो बच्चों को स्केल बनाना बड़ा मुश्किल लगता है। तो आज हम सीखेंगे कि हमने पावर्स ऑफ 10 वैल्यूज़ वाले ग्राफ का स्केल कैसे बनाना है। जी, तो स्टूडेंट्स पहले ग्राफ की बात करते हैं जो कि हमने पीएन जंक्शन, जिसे सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं, उसके लिए ड्रा करना है, और ये हम उसकी वोल्टेज और करंट के दरमियान ड्रा करेंगे। तो इस ग्राफ को ना कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द पीएन जंक्शन का नाम भी दिया जाता है। तो फॉरवर्ड बायस के लिए वोल्टेज और करंट पॉजिटिव होंगे और रिवर्स बायस के लिए वोल्टेज और करंट नेगेटिव होंगे। पहले तो हम अपना ग्राफ पेपर उठाते हैं और उस पर जो बॉक्सेस अवेलेबल हैं उनको काउंट करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स ग्राफ पेपर की चौड़ाई के रुख आपको नज़र आ रहा है, इसमें हम बॉक्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बॉक्सेस जो है ना अलॉन्ग विड्थ हैं हमारे पास। अभी हमने ग्राफ पेपर को लंबाई के रुख रख दिया है और बॉक्सेस काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो लंबाई के रुख हमारे पास 10 बॉक्सेस हैं, जबकि चौड़ाई के रुख हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं। तो बॉक्सेस को मद्देनज़र रखते हुए और वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने स्केल बनाना है। अगर आप गौर करें तो इधर एक्स एक्सिस के लिए वैल्यूज़ 10 है, तो हम अगर एक बिग बॉक्स 20 के बराबर ले लें तो हमें 5 बिग बॉक्सेस चाहिए होंगे। इसी तरह दूसरा जो टेबल है उसमें भी वैल्यू हमारे पास 10 है, तो इसमें भी हम 5 बिग बॉक्सेस आसानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन वाई एक्सिस पे मसला बनेगा। एक तो ये वैल्यू 2.75 तक है, तो हम इसको ना 3 कंसीडर कर लेंगे स्केल बनाते हुए। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे या तो 3 बिग बॉक्सेस या फिर 6 चाहिए होंगे। तो 6 हमारे पास बन नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 6 इसको देंगे तो दूसरा जो आपके पास टेबल है उसके लिए भी 6 चाहिए होंगे। इसकी जो वैल्यू है लास्ट वाली 290 है, तो इसको आप 300 कंसीडर कर लें। तो इसके वाई एक्सेस को ड्रा करने के लिए, वाई एक्सेस की वैल्यूज़ को ड्रा करने के लिए भी हमें 6 बिग बॉक्सेस चाहिए होंगे। 6 जमा 6 हो जाएंगे 12। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हम इसके वाई एक्सेस पर भी 3 बिग बॉक्सेस ले लेते हैं और इधर भी हम कितने ले लेते हैं, 3 बिग बॉक्सेस यूज़ कर लेते हैं। और एक्स एक्सेस पर फिर 5 बिग बॉक्सेस ना ज़्यादा हो जाएंगे, तो ग्राफ ना अजीब सा हो जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर यही होता है कि जितने बॉक्सेस आप एक्स एक्सेस पर ले रहे हैं उतने ही बॉक्सेस आप वाई एक्सेस पर लें। तो हम एक्स एक्सेस वाले 3 अगर लेंगे तो वो अजीब सा हो जाएगा,
तो हम एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज़ के लिए ना 2.5 बिग बॉक्स ले लेते हैं। अच्छा, अब इन वैल्यूज़ के अंदर ना बड़ी अजीब व गरीब किस्म की वेरिएशन है, कहीं पर कोई वैल्यू आ रही है, कहीं पर कोई वैल्यू आ रही है। तो बिग बॉक्सेस की फॉर्म में ये स्केल बनाना मुनासिब नहीं होगा, तो हम ये स्केल ना स्मॉल स्केल्स की शक्ल में बनाएंगे। पहले हम एक्स एक्सिस वाले स्केल की बात कर लेते हैं और ये दोनों टेबल्स के लिए ही यूज़ होगा। तो हमारे पास ये जो वोल्टेज की वैल्यू है 10 तक, हम इसको 2.5 बिग बॉक्सेस के बराबर ले रहे हैं। तो 10 वोल्ट जो है वो हमारे पास 2.5 बिग बॉक्स के बराबर है। तो हमने ना इसकी मदद से 1 स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है वोल्ट्स की शक्ल में। एक बिग बॉक्स जो है वो 10 स्मॉल स्क्वायर्स के बराबर होता है, तो इसलिए 2.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो 10 वोल्ट हैं ये बराबर हो जाएंगे किसके, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10। अब ये स्मॉल स्क्वायर्स हो जाएंगे, तो ऐसे हम लिख देते हैं इसके साथ। हल कर लें इसको, तो 10 वोल्ट जो है ये बराबर हो जाएंगे 25 स्मॉल स्क्वायर्स के। अब हम जो है वो दोनों साइडों को 25 पर डिवाइड कर देते हैं, तो 10 ओवर 25 वोल्ट बराबर हो जाएंगे 25 ओवर 25 स्मॉल स्क्वायर्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0.4 वोल्ट और इधर आ जाएगा आपके पास 1 स्मॉल स्क्वायर। साइडें चेंज कर लें तो स्केल हमारे पास फाइनल हो गया। 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.4 वोल्ट के बराबर आ रहा है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस का जो स्केल है ये फाइनल हो गया। अब हम पहले टेबल के लिए वाई एक्सिस के स्केल की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास लास्ट वैल्यू 2.75 है, जिसको हम 3 तक जो है ना ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 बिग बॉक्स जो है ना वो 1 माइक्रो एम्पेयर के बराबर होगा। तो फिर इसकी मदद से ना हम स्मॉल स्क्वायर्स की वैल्यू उसी तरह निकालेंगे जैसे अभी हमने निकाली थी जी। तो इसमें हमारे पास जो है ना 1 बिग बॉक्स बराबर हो रहा है 1 मिली एम्पेयर के। तो 1 बिग बॉक्स जो है वो 10 स्मॉल स्क्वायर्स के बराबर है। तो ये आपके पास हो गया 1 मिली एम्पेयर। 10 पर डिवाइड कर दे दोनों साइडों पर, तो इधर आपके पास 1 स्मॉल स्क्वायर आ जाएगा और इधर आपके पास 1/10 मिली एम्पेयर आ जाएगा। तो 1 स्मॉल स्क्वायर बराबर हो गया 0.1 मिली एम्पेयर। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस का स्केल भी आ गया किसकी शक्ल में, स्मॉल स्क्वायर्स की शक्ल में। और एक्स एक्सिस का स्केल हमने पहले ही स्मॉल स्क्वायर्स की शक्ल में फाइंड कर रखा है। तो चलें अब इन स्केल्स को यूज़ करते हुए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस पर टोटल में हमें 5 बिग बॉक्सेस चाहिए और वाई एक्सिस पर टोटल में हमें 6 बिग बॉक्सेस चाहिए। तो ग्राफ का जो सेंट्रल पॉइंट है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि हम उसको ओरिजिन बना लें। तो वैसे असूली तौर पर तो ये काम लेड पेंसिल से करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को क्लियर नज़र आए इसलिए मैं इसको मार्कर से जो है ना ड्रा करूँगा। तो स्केल आपने यूज़ करना है, लेकिन मैं जो है ना फ्री हैंड से ये स्केल ड्रा कर रहा हूँ, सॉरी एक्स वाई एक्सिस ड्रा कर रहा हूँ। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया और इधर हम बनाने लगे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर हम बनाएंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, और हम बना रहे हैं अब नेगेटिव वाई एक्सिस। तो एक्सिस को आप मार्क कर दें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपके पास हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हमारे पास है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो पहले हम ग्राफ का जो पहला हिस्सा है पॉजिटिव वाला पहला टेबल जो है उसकी वैल्यूज़ को ड्रा करते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हमारे पास चलेगी वोल्टेज और वाई एक्सिस पर चलेगा करंट। तो इधर हम V बनाकर राइटवर्ड एरो मार्क कर देते हैं और इधर हम I बनाकर अपवर्ड एरो लगा देते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस का जो स्केल हमने बनाया है उसमें 1 स्मॉल स्क्वायर 0.4 के बराबर था। तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 स्मॉल स्क्वायर यानी कि 1 बिग बॉक्स बन जाएगा, और इधर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 वोल्ट हो जाएगा। तो हमने जो मेन वैल्यूज़ लिखनी है बिग बॉक्सेस के साथ
उसके लिए हमने ये बिग बॉक्स की फॉर्म में स्केल को कन्वर्ट कर दिया है। तो 1 बिग बॉक्स किसके बराबर होगा, 4 वोल्ट के। ओरिजिन पर हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू होगी एक्स एक्सिस पर वो होगी 0 वोल्ट। सॉरी, ये मुझे ग्राफ दोबारा बनाना पड़ा क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी। इधर हमारे पास वोल्टेज है वोल्ट्स के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास है करंट मिली एम्पेयर्स में। तो सबसे पहली जो एक्स एक्सिस पर वोल्टेज वैल्यू आ गई हमारे पास, वो आ गई 0 वोल्ट। उसके बाद अगले बिग बॉक्स पर हमारे पास आएगा 4 वोल्ट, फिर नेक्स्ट पर हमारे पास आएगा 8 वोल्ट, और नेक्स्ट पर हमारे पास आएगा 12 वोल्ट। इसी तरह वाई एक्सिस का जो हमारा बिग बॉक्स में स्केल बना है वो 1 बिग बॉक्स बराबर है 1 मिली एम्पेयर। तो ओरिजिन पर जो हमारे पास 0 मिली एम्पेयर होगा। पहले बिग बॉक्स पर हमारे पास ये 1 मिली एम्पेयर हो जाएगा, दूसरे बिग बॉक्स पर 2, और तीसरे बिग बॉक्स पर ये हमारे पास 3 मिली एम्पेयर हो जाएगा। तो ये हमने बिग बॉक्सेस पर वैल्यूज़ राइट कर ली हैं। अब आगे हम एक्स एक्सिस पर जो टेबल की वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट्स की शक्ल में बनाते हैं। तो इस मकसद के लिए वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जी। तो टेबल के अंदर हमारे पास पहली जो वोल्टेज की वैल्यू है वो है 1, और हमारा जो स्मॉल स्केयर्स में स्केल है वो 1 स्मॉल स्केयर बराबर है 0.4 वोल्ट के। तो अब हम टेबल की पहली वैल्यू 1 को डिवाइड करेंगे 0.4 पर। तो जब हम 1 को 0.4 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.5। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से दाईं तरफ हमने 2 पूरे स्मॉल स्केयर्स और एक आधा स्मॉल स्केयर लेकर वहाँ पॉइंट लगा देना है। तो ये आपके पास हो गया 0, ये 1, ये 2, और ये हो गया आपके पास 2.5। तो इसकी जो वैल्यू है टेबल के अंदर वो 1 है। तो हम थोड़ा सा ना दूर करके 1 लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है तो वो नज़र नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब टेबल के अंदर आप नेक्स्ट वैल्यू देखें तो वो 2 है। तो 1 और 2 में कितने का डिफरेंस हुआ, 1 का ही हुआ। तो अगेन हमारे पास मज़ीद 2.5 बॉक्सेस बनेंगे। तो आधा बॉक्स ऑलरेडी मौजूद है, 1 और 2, तो ये हमने मज़ीद 2.5 बॉक्सेस इसके अंदर ऐड कर दिए स्मॉल वाले। तो हमारे पास जो ये पॉइंट है इसकी वैल्यू आ रही है 2 जी। आगे भी वैल्यू उस तरतीब के साथ चल रही हैं, 2 के बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो हम हर दफ़ा ना 2.5 स्मॉल स्केयर्स का इजाफा करते जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना ये 1, ये 2, और ये आपके पास हो गया 2.5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट हमारे पास 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर 5 के लिए 2.5 बॉक्सेस और काउंट करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 5। फिर 6 के लिए 2.5 बॉक्सेस और काउंट करेंगे, ये हाफ हो गया, ये 1, ये 2। तो ये पॉइंट हमारे पास बनता है। इधर वैल्यू हमारे पास हो गई 6। 6 के बाद ना एकदम 8 आ जाता है। तो 8 ऑलरेडी हमने बिग बॉक्स के ऊपर मार्क किया हुआ है, और 8 के बाद 10 आ जाता है। तो इसको वैसे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 8 के बाद देखें तो 12 आ रहा है। तो जो 10 है वो 8 और 12 के बिल्कुल दरमियान में आएगा। तो आप जो है ना 5 स्मॉल स्केयर्स काउंट करके बिल्कुल मिड में जो है ना पॉइंट लगा दें, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये हमारे पास आ गया 10। तो जो हमारे पास एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं हमने उनको एक्स एक्सिस के ऊपर मार्क कर दिया है। अब हम चलते हैं वाई एक्सिस की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पर हमने जो स्मॉल स्केयर में स्केल लिया है वो 1 स्मॉल स्केयर 0.5 मिली एम्पेयर के बराबर है। तो इसकी मदद से हम वाई एक्सिस के पॉइंट्स बनाएंगे। वाई एक्सिस के जो पहले 3 पेयर्स हैं ना उन सब में वाई पर 0 है, लिहाजा हमें ये पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ओरिजिन ही होगा। इसके बाद जो है ना जो हमारे पास 4 वाला पॉइंट था एक्स एक्सिस का, उसके साथ वाई का जो पॉइंट है 0.5 है, क्योंकि 1 स्मॉल स्केयर 0.1 के बराबर था। तो 0.5 जो है ना
वो 5 स्मॉल स्क्वायर्स के बराबर होगा। तो हमने यहाँ से जो है ना 0 से 5 स्मॉल स्क्वायर काउंट करने, 1 2 3 4 और 5। तो ये हमने 5 स्मॉल स्क्वायर्स काउंट कर लिए हैं और इधर आप वैल्यू लिख देंगे 0.5। ठीक हो गया। 0.5 के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास फिर जो है ना वो आ गई है 0। तो ये फिर ओरिजिन पर चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगली वैल्यू जो है ना वो 0.75 आ रही है। तो इसमें हमारे पास जो है ना 1 से आगे, सॉरी 0 से आगे 7 बॉक्सेस स्मॉल स्क्वायर्स पूरे होंगे और 8वां जो है ना वो स्मॉल स्क्वायर आधा होगा। तो यहाँ तक हमारे पास जो है ना 7 स्मॉल स्क्वायर्स हो गए और जो 8वां हमारे पास है ना वो हम लेंगे हाफ। तो ये हमारे पास 0.75 आ गया। जी नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 1.25 है। तो अगर आप गौर करें तो बिग बॉक्स तक 1 हमने मार्क ऑलरेडी कर रखा है। तो आप 1.25 में से 1 तो माइनस कर दें तो आपके पास बचेगा 2.5। तो जो आपके पास 0.25 बचेगा। तो आपने 0.25 को 0.1 पर डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो है 2.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 वाली वैल्यू से आगे 2.5 स्मॉल स्क्वायर काउंट करके वहाँ पर अगला पॉइंट लगाना है। तो ये 1 स्मॉल स्क्वायर, ये 2 और ये हो गया आधा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये है हमारे पास 1.25। जी नेक्स्ट जो है वो लास्ट वैल्यू हमारे पास 2.75। तो इसमें आप देखें तो बिग बॉक्स के ऊपर 2 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 2.75 में से 2 कर दें माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 0.75। अब आप 0.75 को अपने स्केल यानी कि 0.1 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास 7.5 आंसर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से आगे हमने 7.5 स्मॉल स्क्वायर्स काउंट करने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7.5 ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात बता दूं कि ये जो हमारे पास ना ग्राफ पेपर है इसमें थोड़ा मसला है कि वाई एक्सेस के अलॉन्ग ना इसमें 10 बॉक्सेस होने के बजाय 8 बॉक्सेस हैं। तो इस वजह से थोड़ा जो है ना प्रॉब्लम आ रहा है, नुकता आपको थोड़ा आगे पीछे महसूस हो रहा होगा। तो एक्चुअली जो है ना 10 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं हर बिग बॉक्स के अंदर। तो आपने ट्राई करनी है कि ग्राफ पेपर वो वाला लेना है जिसमें आप एक बिग बॉक्स के अंदर दोनों साइडों पर 10 स्मॉल स्क्वायर्स काउंट कर सकें। जी तो स्टूडेंट्स हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के तमाम पॉइंट्स लगा दिए हैं। अब हम टेबल से पेयर देखते जाएंगे और उनका जो मुतलका पॉइंट ग्राफ का पॉइंट बनेगा वो लगाकर उसके गिर्द सर्कल लगा देंगे। तो पहला पेयर हमारे पास 1 0 है, तो मतलब अभी ग्राफ स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट भी 2 0 है, तो अभी ग्राफ स्टार्ट नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट 3 0 है, तो अभी भी ग्राफ स्टार्ट नहीं हुआ। चौथा पॉइंट हमारे पास 4 और 0.5 है। तो एक्स एक्सेस से आपने 4 वाला जो नुकता है इससे लाइन ऊपर की तरफ लेकर जानी है और वाई एक्सेस से जो 0.5 वाला नुकता है उससे लाइन दाईं तरफ लेके आनी है। ये लाइनें जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वही आपका ग्राफ का पहला नुक्ता होगा। तो ये हमारे पास ग्राफ का पहला नुक्ता आ गया। जी अब आप नेक्स्ट पेयर देखें तो उसमें वैल्यू हमारे पास है 5 और 0। तो दैट मीन ये भी फिर जो है ना ओरिजिन वाला पॉइंट बन रहा है। तो हम अगली वैल्यू पर चले जाते हैं जो 6 और 0.75 है। तो 6 वाले पॉइंट से आपने जाना है ऊपर और जो आपके पास 0.75 वाला पॉइंट है उससे आपने जाना है दाईं तरफ। तो ये हमारे पास 6 वाला पॉइंट है, इससे हम ऊपर जा रहे हैं और जो 0.75 वाला पॉइंट है उससे हम आ रहे हैं दाईं तरफ, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। वहाँ पर हम ग्राफ का अगला नुक्ता मार्क कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 8 और 1.25। तो 8 से जाएंगे ऊपर और 1.25 से जाएंगे दाईं।
तो यहाँ पर इन लाइनों ने क्रॉस करना है, इधर ग्राफ का अगला नुक्ता आ जाएगा। उसके बाद जो है 10 और 2.75 है, तो 10 से जाएंगे ऊपर और 2.75 से जाएंगे हम राइट वर्ड। तो ये इधर हमारे पास जो है ना, ये वाला नुक्ता 2.75 है, 2.75। तो 10 से हम जा रहे हैं ऊपर, ये वाली लाइन लेकर चलनी है हमने, और 2.75 जो है वो यहाँ पर तकरीबन बन रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास ग्राफ का अगला नुक्ता आ गया। ठीक हो गया। तो अब हमने ना इन नुकात को फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, और इसमें हमने लाइन को ना यकदम टर्न्स नहीं देने, स्मूथली ग्रेजुअली हमने इसको मोड़ना है। तो ट्राई करते हैं। अच्छा, कुछ नुक्ते जो है वो बार भी रह जाते हैं ग्राफ से, तो उनको हमने स्किप कर देना है, छोड़ देना है। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो है ना वो 100% नुक्ते के मिड में से जो है ना ग्राफ की लाइन गुजारनी है, थोड़ा सा दाएं बाएं टच करते हुए भी लाइन गुजर सकती है। तो ये हमारा जो है ना फॉरवर्ड बाईएस का ग्राफ कंप्लीट हुआ जी। अब हमने रिवर्स बाईएस का ग्राफ बनाना है। तो रिवर्स बाईएस की वोल्टेज क्योंकि रिवर्स होती है, तो उसको हम नेगेटिव वाई एक्सेस पर लेंगे, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सेस पर लेंगे। तो ये आपके पास हो गई नेगेटिव वोल्टेज। और इसी तरह जो करंट है वो हमने नेगेटिव वाई एक्सेस पर लेना है। अच्छा, रिवर्स बाईएस में भी हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्ट वैसी ही हैं जैसी फॉरवर्ड बाईएस पर थी, तो हम इनको ये नुकात जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं। पहले हम इस दूसरे टेबल का वाई एक्सिस का स्केल बना लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो वन बिग बॉक्स होगा वो 100 के बराबर बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो 10 से लेकर 290 तक हो रही है। तो हम इधर इसको एंड जो है 300 तक कंसिडर कर लेंगे, और 3 बिग बॉक्सेस हमने इसके लिए यूज़ करने थे। तो एक बिग बॉक्स यकीनन हम किसके बराबर लेंगे, 100 के बराबर लेंगे। तो 1 बिग बॉक्स बराबर हो गया 100 माइक्रो एम्पेयर। अब एक बिग बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, तो 10 स्मॉल स्क्वायर बराबर हो गए किसके, 100 माइक्रो एम्पेयर के। दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दें, तो 10 से 10 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और दाईं तरफ एक ज़ीरो कट जाएगी। तो 1 स्मॉल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 माइक्रो एम्पेयर के। तो अब हमारे पास बिग बॉक्स की शक्ल में भी वाई एक्सिस का स्केल आ गया है, और स्मॉल स्क्वायर की शक्ल में भी वाई एक्सिस का स्केल आ गया है। तो जो बिग बॉक्स वाला स्केल हमने बनाया है वो बिग बॉक्सेस पर मोटी मोटी वैल्यूज़ को ज़ाहिर करने के लिए हमने बनाया है, और एक्चुअल पॉइंट्स हम ड्रा करेंगे वो स्मॉल स्क्वायर की मदद से ड्रा करेंगे जी। तो वाई एक्सिस पर पहले ही हमारे पास जो ओरिजिन पर कीमत है वो हो गई 0। उसके बाद जो है पहले बिग बॉक्स पर हमारे पास जो कीमत होगी वो होगी 100 माइक्रो एम्पेयर, दूसरे बिग बॉक्स पर 200 माइक्रो एम्पेयर, और तीसरे बिग बॉक्स पर 300 माइक्रो एम्पेयर। अब हम स्मॉल स्क्वायर्स वाला स्केल यूज़ करते हुए जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं वाई एक्सिस के उनको ड्रा करते हैं।
सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है वो 10 है। तो क्योंकि हमने 1 स्मॉल स्क्वायर 10 माइक्रो एम्पेयर के बराबर लिया है, तो इसलिए हमें इसके लिए जस्ट 1 स्मॉल स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हमारे पास कोई जगह ही नहीं है इसकी वैल्यू लिखने के लिए, तो बस हम इसको थोड़ा जहन में रख लेंगे कि ये 10 जो है ना माइक्रो एम्पेयर है। उसके बाद 15 है, तो बस जस्ट आधा आधा स्मॉल स्क्वायर हमने आगे बढ़ना है। उसके बाद जो है ना अगली वैल्यू हमारे पास 28 है, तो 20 के 2 स्मॉल स्क्वायर हो जाएंगे और अगला हो जाएगा 0.5। तो ये जो पीछे आपने जो है ना बॉक्स लगाया है, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, बल्कि ज़ीरो से आगे 2 बॉक्स पूरे और तीसरे बॉक्स का 0.8 हिस्सा, 1 2, और ये आपके पास जो है ना इसका 0.8 पार्ट आ जाएगा। उसके बाद जो है ना 30 हमारे पास वैल्यू है, तो अगला पॉइंट जो है ना ये तीसरे बिग बॉक्स के एंड पर होगा। तो पॉइंट्स ना इंतहाई क्लोज हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम थी तो इस वजह से पॉइंट्स ना क्लोज बने हैं। अगर हम इधर 6 बॉक्सेस पर स्केल बनाते तो फिर ये पॉइंट्स निस्बतन दूर होते जी। तो 30 के बाद जो है 50 है। 50 का मतलब है कि हमें 5 स्मॉल स्क्वायर चाहिए। ज़ीरो से हमने काउंट करने 1 2 3 4 और ये हमारे पास हो गए 5 स्मॉल स्क्वायर। ये सारे ही जो पॉइंट्स हैं ना वो करीब करीब आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 90 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो से आगे 9 स्मॉल स्क्वायर पूरे गिनने हैं और एक थोड़ा सा जो है ना उससे इजाफी होगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 91। उसके बाद जो है 140 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10 स्मॉल स्क्वायर पूरे हो जाएंगे और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 140 है। तो ये 100 तक बिग बॉक्स पर वैल्यू लगी हुई है, तो 100 में से 140 में से 100 माइनस कर दें तो 40 बचेंगे। तो 1 स्मॉल स्क्वायर जो है 10 माइक्रो एम्पेयर के बराबर है, तो जो 40 माइक्रो एम्पेयर होगा उसके लिए 4 स्मॉल स्क्वायर हमें लेने पड़ेंगे। तो 1 तक वैल्यू आ गई, उसके बाद 1 2 3 और 4 स्मॉल स्क्वायर हमने लेने हैं। यहाँ पर वैल्यू हो चुकी है 140। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है 290 है, तो 300 पर हमारे पास 300 वैल्यू हमारे पास मार्क है, तो 300 से एक स्मॉल स्क्वायर हमने कम कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 290। तो ये पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए हैं। अब हमने इन पॉइंट्स की मदद से ग्राफ के जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं वो निकालने हैं जी। तो स्टूडेंट्स टेबल के अंदर पहला पेयर हमारे पास है 1 और 0। तो अब हमने 1 से नीचे जो है ना चलना है, और ये जो 10 पहली वैल्यू, तो 10 से हमने चलना है लेफ्टवर्ड। तो पहला आपके पास जो ग्राफ का नुक्ता बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, और इधर हमारे पास ना सर्कल लगाने के लिए भी स्पेस नहीं है, तो हम जस्ट पॉइंट्स ही लगा लेते हैं। उसके बाद अगला जो हमारे पास नुक्ता है 2, तो उसके साथ पेयर है 15 का। तो 15 जो है ना ये थोड़ा सा उससे आगे है, तो ये हमारे पास दूसरा नुक्ता आ गया ग्राफ का। उसके बाद 3 और 28 है, तो ये आपके पास 3 हो गया और ये 28, तो यहाँ पर तकरीबन जो है ना अगला नुक्ता आ गया। उसके बाद जो है वो 4 और 30 है, तो अगला नुक्ता ये बिल्कुल करीब ही है 30 वाला, और ये हो गया 4, तो ये ग्राफ का नुक्ता यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 5 और 50 है, तो ये नेक्स्ट नुक्ता हमारे पास 5 का था, इसको लेकर चलें, और इधर 50 का था, और इसको हम लेकर आएंगे 5 वाले के लाइन पर, यहाँ से ये 5 पर, तो ये ग्राफ का नेक्स्ट नुक्ता हो गया। उसके बाद हमारे पास है 6 और 91, तो ये हमारे पास 91 है और ये हमारे पास 6 है, तो 91 से हम चलते हैं लेफ़्ट साइड पर, और 6 के बिल्कुल सामने हमारा अगला जो है ना नुक्ता आ जाएगा। उसके बाद 8 और 140 है, तो ये रहा 140 से हम लेफ़्ट साइड पर, और फिर 8 यहाँ पर आ गए, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 10 और 290 है, तो ये 290 वाला पॉइंट है, और 10 ये मिड वाला, तो ये हम इधर आ रहे हैं, इसके मिड में जो है ना ये आपके पास है 10 वाला, तो ये अगला नुक्ता हमारे पास आ गया ग्राफ का। तो ये सारे पॉइंट्स हमने लगा लिए हैं, तो इनको भी हमने बिल्कुल उसी तरह ना स्मूथ
लाइन की मदद से मिलाना है फ्री हैंड से। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। ये आप लोग देखिएगा, कोई पॉइंट अगर थोड़ा बहुत बाहर जा रहा हो तो उसके लिए आपने ज़बरदस्ती ग्राफ को नहीं मोड़ना। तो ये हमारा रिवर्स बायस का ग्राफ भी कंप्लीट हुआ। आप चाहें तो अब सर्कल्स लगा दें पॉइंट्स के गिर्द। पहले लगाना बड़ा मुश्किल था, चलें अब हमने बना लिया ग्राफ। तो अब हम जो है ना सर्कल लगा देते हैं। अच्छा ये देखें ना, एक पॉइंट थोड़ा सा ना बाहर चला गया है लाइन से ना, तो अगर हम इसको मिलाते हैं तो एकदम हमें लाइन मोड़नी पड़ती। तो हमने ऐसा नहीं करना। अगर कोई एक आध पॉइंट ग्राफ की स्मूथनेस से बाहर जा रहा है तो हमने ग्राफ को अनस्मूथ नहीं करना, एक हमवारी से उसको मोड़ते रहना है। तो अभी आपको मैं पूरा ग्राफ दिखाता हूँ। तो ये बिल्कुल जो है ना दुरुस्त हमारा ग्राफ बन गया है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों जो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक हैं पीएन जंक्शन की और जो रिवर्स करेक्टरिस्टिक हैं पीएन जंक्शन की, उनका ग्राफ हमारे पास कंप्लीट हो चुका है और ये बिल्कुल दुरुस्त बना है। किताब से मैच करके आप इसको देख सकते हैं। अगला ग्राफ जो है हम वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बनाते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का दूसरा ग्राफ जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए है और ये ग्राफ जो है 1/d और थीटा के दरमियान है। तो हम इसमें 1/d जो है ये लेंगे एक्स एक्सिस पर और जबकि थीटा जो है वो वाई एक्सिस पर लिया जाएगा। तो इस ग्राफ के अंदर ख़ास बात यह है कि इसमें 10 की पावर जो है ना वो यूज़ हुई है। तो हम इसका स्केल किस तरह से बनाएंगे, तो ये जो 10 की पावर्स है ना, आप इनको स्केल बनाते हुए कंसीडर ही ना करें। 10 की पावर को समझें, हटा लें, है ही नहीं। तो बाकी जो वैल्यू आपके पास मौजूद है जस्ट आप उसकी मदद से स्केल बनाएंगे। तो इधर हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 156 है और जो एंडिंग वैल्यू है वो 493 है। तो इसको ज़रा हम मुनासिब डिजिट्स तक ले जाते हैं। 156 की जगह हम इसको 150 कंसीडर कर लेते हैं और 493 को हम 500 ले लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ग्राफ की वैल्यूज़ एक तरफ ज़ीरो से स्टार्ट हों तो फिर तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन अगर उनका स्टार्ट जो है ना ज़ीरो से ना हो, किसी और बड़ी वैल्यू से हो, तो फिर थोड़ा सा स्केल निकालते हुए हमें एक दो स्टेप इजाफी करना पड़ेगा। और वो इजाफी स्टेप क्या है कि हमने ये स्टार्ट वाली वैल्यू और एंड वाली वैल्यू का डिफरेंस लेना है। मतलब हमारे पास जो ये हमने अपर लिमिट ली है 500, इसमें से हम 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 350। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास स्केल बनाने के लिए जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं, वो 350 हैं। तो हमने इन 350 वैल्यूज़ के लिए स्केल बनाना है। इसी तरह अगर आप वाई एक्सिस की बात करें तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 25 है और जो एंडिंग वैल्यू है वो 62.5 है, लेकिन हम इसको 65 तक ले जाते हैं। अच्छा एक बात का आपने ख्याल करना है कि जब भी आप इन वैल्यूज़ को मतलब 0 या 5 की तरफ ले जाएं तो इनको बढ़ा कर ले जाना है, कम आपने कभी नहीं करना, वरना फिर आपके पास जो पॉइंट्स हैं ग्राफ के वो ड्रा नहीं हो सकेंगे। तो इसमें भी हम जो है ना उसी तरह डिफरेंस लेंगे, 65 में से 25 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 40। तो वाई एक्सेस का जो स्केल है वो हमने इस वैल्यू के लिए बनाना है, यानी कि 40 के लिए बनाना है। स्केल आप जितने ज़्यादा बिग बॉक्सेस में बनाएंगे तो पॉइंट्स ड्रा करना उतना आसान होगा, उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होगी और लिखना आसान होगा। और अगर हम थोड़े बॉक्सेस पर स्केल बनाएंगे तो जैसे हमें पिछले ग्राफ में परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो वैसे ही हमें फिर मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अब हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बिग बॉक्सेस लेंगे तो फिर ग्राफ ड्रा करना आसान होगा। वो जो ग्राफ हमने ड्रा किए हैं वो 2 ग्राफ थे और हमने एक ही पेज पर ड्रा किए हैं, तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा बॉक्सेस लेने का ऑप्शन नहीं था। वैसे उनके लिए बेस्ट ये था कि हम एक ग्राफ जो है ना एक पेज पर बना लेते और दूसरा ग्राफ दूसरे पेज पर, तो फिर हमें ज़्यादा बॉक्सेस मिल सकते थे, लेकिन फिर हम उनको इकट्ठा उस तरह वाज़े नहीं देख सकते थे जैसा कि हमें बुक के अंदर दिखाया गया है। तो बहरहाल इस ग्राफ के लिए ना हम बॉक्सेस की तादाद ज़्यादा लेने लगे हैं। एक्स एक्सेस के साथ तकरीबन हम 8 बिग बॉक्सेस ले लेते हैं और यही काम हम वाई एक्सेस के साथ भी करते हैं। उधर भी हम तकरीबन
8 बिग बॉक्सेस ले लेते हैं। बल्कि अगर आप वैल्यू देखें तो 350 है, तो इसके लिए एक्स एक्सेस पर हमारा 7 बिग बॉक्सेस से भी काम चल सकता है, और वाई एक्सेस पर जो वैल्यू हमारे पास वो 40 है, तो उसके लिए 8 बिग बॉक्सेस हमें लेने पड़ेंगे। तो अब हम ऐसा करेंगे कि जो ग्राफ पेपर है ना, हम उसको पोर्ट्रेट स्टाइल में रख कर ग्राफ ड्रा करेंगे। हमारे पास जो एक्स एक्सेस की वैल्यू बन रही है वो 350, तो हम इसको ना स्केल बनाने के लिए 400 कंसिडर कर लेते हैं, और ये 40 तो ठीक है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 8 बिग बॉक्सेस जो है ना एक्स एक्सेस के लिए लेते हैं, तो 8 बिग बॉक्सेस ये बराबर हो रहे हैं 400 के। तो इसको आप 8 पर डिवाइड कर दें तो 1 बिग बॉक्स जो है वो बराबर हो जाएगा 50 के, 50 सेंटीमीटर पावर -1। और अगर हम यही वैल्यू स्मॉल स्केयर्स की फॉर्म में लेना चाहें तो 10 स्मॉल स्केयर बराबर होंगे 50 सेंटीमीटर इनवर्स के। तो 10 पर तकसीम कर दें तो 1 स्मॉल स्केयर हमारे पास बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पावर -1। तो बिग बॉक्सेस की शक्ल में जो हमारे पास स्केल आया, 1 बिग बॉक्स 50 सेंटीमीटर पावर -1 के बराबर है, और स्मॉल स्केयर्स में हमारे पास जो स्केल है वो 1 स्मॉल स्केयर बराबर है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह वाई एक्सिस का स्केल हम बनाते हैं, तो उधर हमारे पास वैल्यू 40 थी, तो इसमें भी हम 8 बिग बॉक्सेस लेते हैं और इनको बराबर करते हैं 40 माइक्रो एम्पियर के। तो 8 पर इसको आप तकसीम कर दें तो 1 बिग बॉक्स की शक्ल में स्केल आ जाएगा, तो 1 बिग बॉक्स हमारे पास हो जाएगा 8 5 40 5 माइक्रो एम्पियर। और इसी को अगर आप स्मॉल स्केल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 10 स्मॉल स्केयर बराबर हो जाएगा 5 माइक्रो एम्पियर। दोनों तरफ 10 पर तकसीम कर दें तो हमारे पास 1 स्मॉल स्केयर बराबर हो जाएगा 0.5 माइक्रो एम्पियर। तो वाई एक्सेस का स्केल भी हमारे पास बिग बॉक्स की शक्ल में भी आ गया है और स्मॉल स्केयर की शक्ल में भी आ गया है। क्योंकि हम ग्राफ जो ड्रा करते हैं स्मॉल स्केयर्स की मदद से करते हैं, तो इसलिए आपने ग्राफ पेपर के ऊपर जो स्केल रखना है लिखना है वो स्मॉल स्केयर्स वाला लिखना है। जी, तो अपने स्केल के हिसाब से अब हमें ये ग्राफ पेपर पोर्ट्रेट फॉर्म में यूज़ करना होगा। एक्स एक्सेस पर हमें कम से कम 7 बिग बॉक्सेस चाहिए और वाई एक्सेस पर 8 बिग बॉक्सेस चाहिए। तो बॉक्सेस की अवेलेबिलिटी यकीनी बनाते हुए हम ओरिजिन लेफ़्ट साइड के लोअर कॉर्नर के अंदर बना लेते हैं। जी, तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन बना लेते हैं। तो दाईं तरफ आप काउंटिंग कर सकते हैं, हमारे पास 7 बिग बॉक्सेस मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ऊपर की तरफ हम वाई एक्सेस बनाने लगे हैं और इसमें ना हम 8 बिग बॉक्सेस की जो अवेलेबिलिटी है वो यकीनी बनाएंगे। तो ये आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिग बॉक्सेस हमारे पास मौजूद। जी, एक्स और वाई एक्सेस हमने मार्क कर लिए हैं। एक्स एक्सेस के साथ हम 1/d राइट कर लेते हैं, राइट वर्ड एरो बना लेते हैं और साथ ही इसका यूनिट भी लिख देते हैं सेंटीमीटर पावर -1। और वाई एक्सेस के साथ हम थीटा मार्क कर लेते हैं, इसके साथ अपवर्ड एरो बना देते हैं और साथ ही इसका यूनिट माइक्रो एम्पेयर मेंशन कर देते हैं। हमारे इस ग्राफ के लिए ओरिजिन एक्चुअली ओरिजिन नहीं है, क्योंकि दोनों एक्सेस की जो स्टार्टिंग वैल्यूज़ हैं वो नॉन ज़ीरोज़ हैं। तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास जो एक्स एक्सेस में है वो हमारे पास है 150। तो हम बिग बॉक्स के हिसाब से पहले वैल्यूज़ मार्क कर लेते हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास बन रही है 150। हमने बिग बॉक्स में जो स्केल बनाया था वो 1 बिग बॉक्स बराबर था 50 सेंटीमीटर इनवर्स के। तो 150 के बाद अगले बिग बॉक्स पर हमारे पास आएगा 200।
फिर नेक्स्ट पर 250, फिर अगले पर 300, फिर नेक्स्ट बिग बॉक्स पर 350, फिर उससे नेक्स्ट पर 400, फिर 450 और लास्ट वाला बिग बॉक्स जो है इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 500। वो हमें मार्क करने की ज़रूरत नहीं है तो हम मार्क नहीं कर रहे। वाई एक्सेस पर हमारे पास सबसे पहली जो वैल्यू है वो 25 है, तो 25 यहाँ पर आ जाएगा। वाई एक्सेस पर हमारे पास जो बिग बॉक्स का स्केल है उसके मुताबिक 1 बिग बॉक्स बराबर है 5 माइक्रो एम्पेयर के। तो अगर इस स्टार्टिंग बिग बॉक्स पर 25 है तो नेक्स्ट ये आपका हो गया 30, उससे अगला 35, उससे नेक्स्ट 40, अगला हमारे पास हो जाएगा 45, उससे अगला 50, फिर आपके पास आ गया 55। 55 के बाद हमारे पास आएगा 60 और नेक्स्ट जो है वो 65 बनता है, लेकिन वो हमें मार्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो आखिरी वैल्यू है वो 62.5 है। अब हम एक्स एक्सेस पर एक्चुअल जो वैल्यूज़ हैं टेबल की वो ड्रा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले वैल्यू हमारे पास है 156 और हमने बिग बॉक्स पर जो है ना सबसे पहले 150 बनाया हुआ है। तो 156 में से आप माइनस कर देंगे 150 तो आपके पास 6 आंसर आया। अब आपने जो स्केल बना रखा है वो है 1 स्मॉल स्क्वायर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इधर हमारे पास क्योंकि 6 सेंटीमीटर बन रहे हैं तो 1 स्मॉल स्क्वायर से थोड़ा सा हम आगे जो है ना पॉइंट लगाएंगे। तो अगेन हमारे पास जो है वो जगह नहीं है इस पॉइंट की वैल्यू लिखने की, तो हम बगैर जो है ना इसकी वैल्यू लिखे ही काम चलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है 177। तो 177 में से आपने ये बिग बॉक्स वाली वैल्यू जो है 150 इसको माइनस करना है। तो हमारे पास आंसर आया 27। तो अब आपने ना 27 को स्मॉल स्केल वाले स्केल पर डिवाइड करना है। तो 1 स्मॉल स्केल 5 के बराबर था तो हमने 27 को डिवाइड कर देना है 5 पर। तो हमारे पास आंसर आया 5.4। इसका मतलब ये हुआ कि बिग बॉक्स पर जहाँ पर 150 लिखा हुआ है उससे आगे आपने 5.4 स्मॉल बॉक्सेस काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5, 5.4। ये हमारे पास अगली वैल्यू आ गई और ये है 177 जी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 204 है। तो अब आप चले जाएंगे बिग बॉक्स जो है जहाँ पर 200 लिखा हुआ है ये उससे वैल्यू बढ़ गई है। तो 204 में से आप 200 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4। तो 4 को जो है ना 5 पर डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक स्मॉल स्क्वायर से थोड़ा सा लेस जो है ना आपने वैल्यू आगे बढ़ानी है। तो ये जो आपके पास पॉइंट आ रहा है ये हमारे पास 204 वाला है। ये 204 के बाद हमारे पास वैल्यू है 236। तो 236 से आप 200 माइनस कर दें तो आपके पास 36 आंसर आएगा। 36 को आप डिवाइड करेंगे स्केल पर यानी कि 5 पर तो आपका आंसर आ रहा है 7.2। तो आपने 200 वाले पॉइंट से 7.2 बॉक्सेस काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7.2 यहाँ पर बनेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर जो बॉक्सेस है उनमें गड़बड़ है। 8 बॉक्सेस जो है ना इस साइड पर बने हुए हैं तो इस वजह से थोड़ा सा इशू है। तो आप जब 10 बॉक्सेस वाला ग्राफ पेपर लेंगे तो उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना पॉइंट्स आप मार्क कर पाएंगे। बहरहाल तो इधर जो आपके पास वैल्यू आई है 204 के बाद वो है 236। तो इधर हमने लिखना है 236। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 277 है। तो आप 277 में से 200 करेंगे माइनस, सॉरी 200 नहीं, अब 250 माइनस करेंगे क्योंकि ये जो है ना वैल्यू 250 से ऊपर चली गई है। तो 277 में से आप करेंगे 50 माइनस तो आपके पास आंसर आएगा 27। 27 को आप स्केल यानी कि 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5.4। तो अब आपने ना 250 वाली वैल्यू से आगे
5.4 स्मॉल बॉक्सेस काउंट करने हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 5.4, यानी कि आधे से थोड़ा सा कम ले लेना है। तो ये वैल्यू हमारे पास है 277। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारी वैल्यू जो हमारे पास है वो 330 है। तो क्योंकि 330 जो है वो 300 से बड़ा है, तो अब आप इसका डिफरेंस किसके साथ लेंगे, 300 के साथ। तो 330 में से 300 माइनस कर दें तो 30 आएगा। 30 को स्केल यानी कि 5 पर तकसीम करेंगे तो 6 5 30। तो आपको 6 स्मॉल स्क्वायर 300 से आगे काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे पास जो है ना वैल्यू आ गई 330। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है ना उसकी वैल्यू हमारे पास 400 है। तो 400 हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा हुआ है, तो ये हमारे पास ग्राफ का पॉइंट बन गया। 400 के बाद हमारे पास है 493। तो क्योंकि ये वैल्यू 450 से बड़ी है, तो आप 493 में से 450 माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 43। तो 43 को आप डिवाइड करेंगे 5 पर, 43.5, तो आपके पास ना 8.6 बॉक्सेस बन रहे हैं। तो आपने 450 से आगे 8.6 बॉक्सेस काउंट करने हैं, जो कि तकरीबन यहाँ पर बनेंगे। तो ये 493 हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स हमने एक्स एक्सिस पर मार्क कर दिए हैं। जी, अब हम वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है 25, तो ये ओरिजिन वाला पॉइंट ही ग्राफ का हिस्सा हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 30, सॉरी ग्राफ की नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 27.5। तो 27.5 में से आप माइनस करेंगे 25, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.5। अब हमारा जो वाई एक्सिस पर स्मॉल स्क्वायर में स्केल था वो था 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5। तो अब आप इस 2.5 को तकसीम करेंगे 0.5 पर, तो हमारे पास आंसर 5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 25 से आगे आपने 5 स्मॉल स्क्वायर्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये वैल्यू हमारे पास है 27.5। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 30 है। तो वो ऑलरेडी मार्क किया हुआ, उसको मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 32.5 है। तो इधर भी जो है ना 32.5 में से आप 30 माइनस करेंगे तो आपके पास 2.5 आंसर आएगा, जिसको 0.5 पर आप डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा आपने 30 से आगे भी 5 बॉक्सेस काउंट करने, 1 2 3 4 और 5। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास है 32.5। क्योंकि मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए, तो इसलिए थोड़ा राइट करना मुश्किल होता है, जगह कम है तो छोटा छोटा करके जो है ना लिखना पड़ रहा है। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 40 है। तो 40 भी हमने ऑलरेडी बिग बॉक्स के ऊपर मार्क कर रखा है। 40 के बाद अगली वैल्यू हमारे पास 47.5 है। तो यकीनन इसके भी 5 बॉक्सेस बनेंगे 40 के बाद। तो हम 5 बॉक्सेस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हमारे पास हो गया 47, क्योंकि 45 से बड़ा है। तो हमने ना 45 से आगे 5 स्मॉल बॉक्सेस काउंट करने हैं। तो ये 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारे पास हो गया 47.5। क्योंकि 47 ना 45 से बड़ा था ना, तो इसलिए हमने इसका जो डिफरेंस लेना था 45 के साथ लेना था। तो 47.5 में से 45 माइनस कर देंगे तो 2.5 बनेगा। 2.5 को स्केल यानी कि 0.5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 जवाब आएगा। तो हमने 45 से आगे 5 स्मॉल स्क्वायर्स काउंट करने हैं। जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 55 है। तो वो हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 62 है। तो 62 का डिफरेंस हम लेंगे 60 के साथ, 62.5 है वैल्यू, सॉरी। तो 62.5 में से 60 माइनस करेंगे तो 2.5 आएगा, 0.5 पर डिवाइड करेंगे तो ये भी आपके पास 5 स्मॉल स्क्वायर्स बनेंगे। तो ये गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारे पास हो गया 62.5।
5। अब हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के तमाम पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब हम जो है ना ग्राफ के पॉइंट्स निकालते हैं और फिर हम ग्राफ ड्रा करते हैं। जी, तो ग्राफ के पॉइंट्स निकालने के लिए आपने टेबल ज़रूर सामने रखना है और टेबल में जो एक्स वाई एक्सेस पर पेयर्स मौजूद हैं उन पेयर्स को देखते जाना है ताकि गलती का चांस कम से कम हो। तो सबसे पहला हमारे पास जो पेयर है एक्स एक्सेस पर है 156 और वाई एक्सेस पर है 25। तो ये वाला नुक्ता जो है ये हमारे पास 156 का था और वाई का 25, तो वो इसी की लाइन में ऑलरेडी पड़ा, तो ये हमारे पास ग्राफ का पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारे पास 177 और 27 है, तो ये वाला जो पॉइंट है 177 और 27.5 इससे हम ले जाएंगे ऊपर और 27.5 से हम आएंगे दाईं तरफ। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो ये हमारे पास ग्राफ का दूसरा नुक्ता हो गया। उसके बाद तीसरा जो पेयर है वो है 204 और 30। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास है 204 और ये रहा 30, तो ये हमारे पास ग्राफ का अगला नुक्ता आ गया। उसके बाद जो है ना हमारे पास 236 और 32.5 है, तो ये नुक्ता जो है 236 है और नेक्स्ट हमारे पास जो है ना 32.5 ये पड़ा हुआ है। तो 236 से हम जा रहे हैं ऊपर और 3.5 से हम जाएंगे दाईं तरफ। तो नेक्स्ट जो ग्राफ का नुक्ता हमारे पास वो ये वाला है। इसके बाद जो है हमारे पास 277 और 40 है, तो ये वाला जो नुक्ता है हमारे पास 277 है और 40 ये पड़ा हुआ है। तो 277 से हम चलेंगे ऊपर कहाँ तक, 40 तक। तो ये हमारे पास नेक्स्ट नुक्ता आ गया ग्राफ का। उसके बाद हमारे पास जो है ना 330 और 47.5 है, तो 330 ये रहा और 47.5 ऊपर मौजूद है, तो हम 330 से ऊपर चलते हैं ये जी। और इधर मिड में जो है ना 47.5 आ रहा है, तो अगला ग्राफ का नुक्ता हमारे पास ये आ गया। 330 के बाद हमारे पास नेक्स्ट नुक्ता जो है 400 और 55 है, तो हम चलेंगे 400 से ऊपर और 55 के सामने। तो नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है। उसके बाद 493 है और 62.5 है, तो ये आखिरी लाइन जो है ना 493 की चल रही है और इसके मिड में जो है ना 62.5 है। तो हमारे पास जो आखिरी नुक्ता है ग्राफ का वो ये वाला है। ठीक हो गया, तो ये तमाम नुकात हमने लगा लिए हैं। अब हम इनको एक स्मूथ लाइन की मदद से मिलाने की कोशिश करते हैं और ग्राफ को फाइनलाइज करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स हम एक स्मूथ लाइन की मदद से फ्री हैंड यूज़ करते हुए ग्राफ की लाइन ड्रा करते हैं। तो ये आपने बड़ा गौर करना है। इसमें किसी भी पॉइंट को ग्राफ के अंदर शामिल करने के लिए आपने ग्राफ के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी, उसको बहुत तेज़ी से नहीं मोड़ना। तो ये आप लोगों ने नोट किया होगा कि एक नुक्ता जो है ना बिल्कुल आउट था, तो हमने उस नुक्ते को ग्राफ के अंदर शामिल नहीं किया और हम ग्राफ को ना बड़ा स्मूथ अंदाज में बैंड दे रहे हैं। तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ग्राफ कंप्लीट हो गया। एक नुक्ता बिल्कुल आउट था जिसको हमने स्किप कर दिया है, तो ये ग्राफ भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दुरुस्त बना है। अच्छा, लास्ट पे एक अहम पॉइंट नोट कर लें कि हमने स्केल बनाते हुए वो जो 10⁻⁻6 स्किप कर दी थी उसका क्या करेंगे। तो अब हमने करना ऐसे है कि जहाँ हमने स्केल बनाया है उसके साथ भी हम ये वैल्यू 10⁻⁻6 लिख देंगे और जहाँ पर ग्राफ के अंदर ये वैल्यूज़ हमने दर्ज की थी वहाँ भी सबके साथ ये 10⁻⁻6 लिख देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली स्केल के अंदर फीड हो जाएगा। जैसे हमने स्मॉल स्केयर वाला स्केल लिखना है ग्राफ पेपर के ऊपर, तो उधर हम 1 स्मॉल स्केयर इक्वल 5 सेंटीमीटर की जगह इक्वल 5 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पावर -1 ये राइट कर देंगे। और ऐसे ही ग्राफ की जो तमाम वैल्यूज़ थी डी वाली उनके साथ भी 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 350 लिखा है
इसको हम कर देंगे 350 10⁻⁻6। बाकी भी जो तमाम वैल्यूज़ हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 लिख देंगे, तो आपकी जो पावर है ये भी ग्राफ की वैल्यूज़ के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। उम्मीद है आपको ग्राफ से मुतालिक तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, ग्राफ का जो टाइटल लिखना है और इसके ऊपर एक्सेल लिखना है वो मैंने दूसरे लेक्चर के अंदर बता दिया था, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और आई बटन के अंदर भी कहीं ना कहीं लिंक आ जाएगा, तो आप बाकी तफसीलात वीडियो नंबर 2 में से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ से मुतालिक मज़ीद कुछ जानना हो तो आप कमेंट्स के अंदर बिला झिझक पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।